जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं। देखिए रविवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और ठीक उसके 12 घंटे 24 घंटे के बीच में ही जो है ये बड़ा ऐलान वो कर देते हैं कि उनके जो मंत्री हैं उन्हें कौन कौन सा जिम्मा सौंपा जाएगा। और इस वक्त हम वही ब्रेकिंग लेकर के आपके बीच आए हैं। देखिए बिहार इस एनडीए की सरकार में सबसे अहम भूमिका में है और सबकी निगाहें इसी पर थी कि एनडीए की तरफ से जो बिहार की योगदान है उसमें बिहार को क्या कुछ मिलेगा। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट विपुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार होता है और गृह मंत्री अमित शाह बनाए जाते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या यूं कहें कि जो अहम मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास ही रखती है और अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि जदयू जो इस वक्त पूरे गठबंधन में एनडीए गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, उसको क्या मंत्रालय मिला, कौन सा मंत्रालय मिला, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बीजेपी ने मंत्रिमंडल का बंटवारा करके ये साफ संकेत दे दिया है इंडिया अलायंस को भी और देश को भी कि भले ही हमारे सीट कुछ कम आए हैं, सरकार बनाने की स्थिति में हम अकेले दम पर नहीं हैं, चुनाव हम कुछ सीटों से हारे हैं लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। मोदी ने अपने खास जो मंत्री थे उनके विभाग को रिपीट कर दिया है। जैसे कहा जा रहा था कि नायडू और नीतीश जब पावरफुल हुए तो गृह मंत्री अमित शाह का गृह विभाग छीन लिया जाएगा, बिल्कुल गृह मंत्रालय। लेकिन देखिए आप, मोदी ने गृह मंत्री बनाया अमित शाह को, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया और ये आपको निर्मला सीतारमण को जो गडकरी को भी विभाग जो है रिपीट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अहम मंत्रालय में शिवराज सिंह को लाया गया है, उनको कृषि दे दिया गया और जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। हाँ। लेकिन बिहार में अगर असल मायने में कोई खेल किया है तो वो चिराग ने किया है। बिल्कुल, चिराग पासवान को वो विभाग सौंप दिया गया जिसके चलते चिराग पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में जाने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खेल मंत्रालय उनको सौंप दिए हैं नरेंद्र मोदी, और वही खेल मंत्रालय सौंपे हैं जो कि जिस टीम को पूरे दुनिया में सराहा जाता है क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चाहे वो रोहित शर्मा हो या कोई बड़े क्रिकेटर हो, बिल्कुल उस सबको जो है चिराग पासवान से मतलब रखना ही। बिल्कुल। देखिए खेल को इस तरह से समझा जा सकता है, जो खेल मंत्रालय मिला है चिराग पासवान को। देखिए अनुराग ठाकुर जो थे वो इस मंत्रालय में थे 2019 से लगातार लाइमलाइट में थे। ओलंपिक्स में जिस तरीके से भारत अच्छा कर रहा था, नीरज चोपड़ा का आप नाम सुने थे, लगातार हो जा। इस बार हम लोग लगातार आपसे चर्चा कर रहे थे कि देखिए खेल मंत्रालय अहम मंत्रालय है और अनुराग ठाकुर को इस बार मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया था। नहीं किया तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से पीएम मोदी चिराग पासवान पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, गले लगा लेना, जिस तरीके से चिराग पासवान बिना शर्त समर्थन दे रहे थे एनडीए को, उसी का ये फल लग रहा है आपको कि मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चिराग पासवान ने जो खेल किया, चिराग पासवान ने पहले ही जीत के बाद कह दिया कि भैया हम बिना शर्त जो है मोदी जी को समर्थन देंगे, हम तो उनके हनुमान हैं। और मोदी भी ये मान लिए कि ये सारे लोग भाग सकते हैं लेकिन चिराग नहीं भागेंगे, और बेटा भी कहते हैं। एक बार हम लोग बता दें विपुल जी सबसे पहले कि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें गृह मंत्री अमित शाह फिर से एक बार रिपीट हो गए हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर फिर से रिपीट हुए हैं, नितिन गडकरी जो भूमिका में थे, लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार में नाम हो रहा था जिस मंत्रालय का सबसे ज्यादा, सड़क एवं परिवहन, वो फिर से एक बार बनाए गए हैं। और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय में जो है एक बार फिर से बदलाव हुआ है, मनसुख मांडविया थे उन्हें चेंज किया गया है, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे विपुल जी, उन्हें एक बार फिर से अहम मंत्रालय दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय। कैसे देख रहे हैं? नहीं, जेपी नड्डा को एक जिम्मेवारी दी गई है और अहम जिम्मेवारी दी गई है। दी इसलिए गई है, क्यों दी गई है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। मोदी के खास माने जाते हैं, मोदी के खास है, अमित शाह के बहुत पसंदीदा है जेपी नड्डा। तो अब उनको संगठन से मंत्रालय दिया गया है, लाया गया है, अब संगठन में बदलाव होगा। तो वो खास है मोदी की, इसलिए उनको खास मंत्रालय दिया गया है। अब हम अगर बिहार की बात करें, क्योंकि हम लोग बिहार की खबर करते हैं, तो जीतन राम मांझी को भी एमएसएमई जैसे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। अगर जीतन राम मांझी को एक बार मौका मिला है कि बिहार में उद्योग धंधे को
आगे बढ़ाएं, तो उनको भी एक अहम मंत्रालय दिया गया है। बिल्कुल, इस बार देखिए खेल मंत्रालय और एमएसएमई ये दो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन जो नजरें निगाहें जो है वो जिस मंत्रालय पर टिकी थी, चाहे टीडीपी जिस तरीके से हम भूमिका में एनडीए में है, या फिर जदयू में राजीव रंजन सिंह हैं, ललन सिंह, उन्हें इस वक्त अभी तक जो हमें खबर मिली है उसमें अभी तक कोई मंत्रालय उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। गिरिराज सिंह को फिर से एक बार रिपीट किया गया है। गिरिराज सिंह को इस बार जो है ग्रामीण का सौंपा गया है, महत्वपूर्ण विभाग जो है उनको कपड़ा का सौंपा गया है, माफ कीजिएगा, लेकिन नित्यानंद राय उन्हें इस बार अभी तक में कोई मंत्रालय सौंपा नहीं गया है। रामनाथ ठाकुर भी हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी है। देखिए उनको जिस तरीके से मोदी ट्रीट कर रहे होंगे जो विभाग देने के लिए, उस पर वो मानेंगे नहीं। अगर टसल होगा तो नीतीश बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं, मंत्रालय नहीं लेंगे, क्योंकि आप 2019 में जाइए आप, ये समर्थन दिए थे लेकिन कोई मंत्री नहीं बनाए थे। लास्ट में जो है वो आरसीपी को बनाया गया था और फिर आरसीपी कांड हो गया था, तो आप लोग जानते ही हैं सब चीज। तो वो शुरुआत में जो विभाग अगर उनके पसंद का नहीं मिला तो वो नहीं भी रख सकते हैं। तो ललन सिंह को जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि रेल जैसा जो है महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा, तो रेल तो आप जान गए कि रेल अलॉट कर दिया गया। तो अब महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है जो जेडीयू के खाते में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मोदी कैबिनेट में इस बार जो नए मंत्री बनाए गए हैं और जिन्हें नई जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसमें शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है। पूरे 5 साल का अंतराल आप देखेंगे तो लगातार विवादों में रहा ये मंत्रालय, चाहे फिर किसान आंदोलन को लेकर के ही क्यों ना हो। तो ये महत्वपूर्ण जो विभाग है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। बिहार की 8 जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें अब तक जो स्पष्ट हुए वो 2 ही मंत्री हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका में इस वक्त लोजपा रामविलास के थे चिराग पासवान, उन्हें खेल मंत्रालय दिया गया। और अगर इसमें चर्चा किया है गिरिराज सिंह को, अश्विनी वैष्णव को भी फिर से रिपीट किया गया। रेल मंत्रालय जो अहम मंत्रालय माना जा रहा था कि टीडीपी या जदयू दोनों मांग सकती है, उसे भी बीजेपी ने अपने पास ही रखा है। और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, और जो अहम था कि स्वास्थ्य मंत्रालय में जेपी नड्डा को लाया गया है। विपुल जी, जाते जाते लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जाते जाते बस एक सवाल लेते जाएंगे, ये जो मंत्रालय का इस वक्त जो विस्तार हुआ है, जिस तरीके से जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसका जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उन पर कितना असर आप देख रहे हैं? अच्छा असर होगा या इस वक्त के बाद कुछ सियासी हलचल होने वाली है? तो ये सियासी हलचल होगा। जिस तरीके से बीजेपी ने महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रख लिया है, उससे जाहिर तौर पर नायडू भी खुश नहीं होंगे और नीतीश भी खुश नहीं होंगे। यही कारण है कि आप देख रहे हैं टीडीपी के भी किसी मंत्री का नाम इसमें नहीं है कि क्या विभाग उनको अलॉट किया गया, और जेडीयू के मंत्री के सामने भी खाली है। तो अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो देखने वाली बात होगी। सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है ये आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। देखिए, टीडीपी है और जदयू है, ये 2 अहम घटक दल हैं एनडीए के इस वक्त की सरकार में, और इस वक्त उनके जो नेता हैं, उनके जो मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें कोई अहम जिम्मेवारी नहीं सौंपा गया है। एक नाम है राम मोहन नायडू, टीडीपी के हैं, उन्हें ज्योतिराज सिंधिया का जो मंत्रालय था वो सौंपा गया है। और अनुराग ठाकुर जो जनसंचार मंत्रालय उनके पास था, उन्हें ज्योतिराज सिंधिया को सौंप दिया गया है। तो अभी तक में एक ही मंत्रालय जो है टीडीपी के, उन्हें सौंपा गया है। बाकी अभी भी जो अन्य घटक दल हैं, चाहे वो शिवसेना ग्रुप के हो, शिवसेना के शिंदे ग्रुप के हो, या फिर आपको अजीत पवार गुट के हो, कई ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई भी जो है मंत्रालय नहीं सौंपा गया है। अभी तक के जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें महिला बाल विकास जो इससे पहले बीजेपी के पास था, वो आपको अन्नपूर्णा देवी के पास चला गया, जो कि यूपी से चुनाव जीती थी, उनका एक अपना पार्टी है। तो ये पूरा मामला सामने आ चुका है, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई थी, और इससे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।